अपने ही स्टेट में, अपने ही घर में हम अपने जान के लिए भाग रहे हैं। मणिपुर विरोधी ये सरकार। The situation, then why? मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। ये चेहरा है हालिया भारत का, जो न सिर्फ खुद को एक बड़ी जमहूरी रियासत करार देता है, बल्कि साथ ही अक़लियतों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का भी दावेदार है। व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए। मगर मणिपुर और राजस्थान में होने वाले संगीन वाक़यात ने इन दावों को गलत साबित कर दिया है। मणिपुर में मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के माबैन गुज़िश्ता कई महीनों से जारी फसादात अलग रूप इख्तियार कर गए हैं। बज़ाहिर मामूली नजर आने वाली तकरार अब संघर्ष में तब्दील हो चुकी है। मणिपुर विरोधी ये सरकार। Why the government is blocking? Why is there any secret hidden agenda? Why? राजस्थान और मणिपुर के लिसानी और मजहबी फसादात के बाद खवातीन की इस्मत दरी और बदसलूकी की वीडियोस वायरल होने पर पूरे भारत की जनता सड़कों पर निकल आई है। हर तरफ से इंसानियत सोज इन वाकयात की शदीद मजम्मत की जा रही है और इसे नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामी और अक़लियत दुश्मनी करार दिया जा रहा है। अवाम ही नहीं, कई नामवर फिल्म स्टार्स और यूट्यूबर्स ने भी खवातीन की इस्मत दरी और बदसलूकी के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं हैं, ये हमारे यहाँ से ही हैं, आपके और मेरे जैसे घरों से ही हैं। हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मणिपुर के सीएम ने फाइनली अपना मौन व्रत तोड़ के कहा कि ऐसी तो 100 एफआईआर दर्ज है, ये तो सिर्फ एक ही मामला सामने आया है। इसका मतलब गृह मंत्रालय को पता था क्या हो रहा है। तो सवाल ये है कि वो चुप क्यों थे। और कोई प्लीज श्री 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 नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बताओ कि मणिपुर के ऊपर 2 महीने इसके बाद बोल देने से उन्होंने कोई हम पे एहसान नहीं किया है। यार इस आदमी को कोई उसकी जॉब की बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं बता रहा। नरेंद्र मोदी की जानिब से वाकयात पर ताखीर से दिए गए बयान पर भी इन्हें शदीद तनकीद का सामना है, जिसमें उन्होंने रिवायती अंदाज अपनाते हुए दुख का इजहार किया है। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट में आवाज न उठाने पर मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए इसे बाइसे शर्म करार दिया है। Food is burning and the women are raped and naked, paraded, everything. And Prime Minister is keeping quiet. He is giving statement outside. He is giving a statement outside. कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथे ने भी नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है और शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। राजस्थान और मणिपुर में खवातीन की इस्मत दरी और अक़लियती खवातीन को बरहना करके सड़कों पर दौड़ाने के वाकयात ने जहां शर्मो लिहाज और रवादारी के दावों को बुरी तरह मसल कर रख दिया है, तो वहीं मोदी सरकार के जमहूरी चेहरे के पीछे बदनुमा चेहरे को भी सब पर आया कर दिया है, जिसने रियासती जुल्म जबर और मजहबी दहशतगर्दी और लाकानूनियत के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।